नमस्ते। आज के इस मॉडल पेपर 7 में हम इतिहास का जो 7वां मॉडल पेपर है इसमें हम इसका दूसरा भाग लेंगे और दूसरे भाग में हम इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। ये जो पहला भाग है ये आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है ना, तीसरा प्रश्न यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो आंसर आप लिखेंगे अर्नेस्ट मैके, इन्होंने लिखी थी अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न, उन दो पुरावस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। तो इसमें दो चीज़ें हैं, पहला तो है कि हलों का प्रतिरूप प्राप्त होना है ना, हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं, और दूसरा है बैलों की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। इस बात से हमें ये जो है हम अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में जो खेत जोते जाते थे उसमें बैलों का प्रयोग किया जाता था, खेत जोतने के लिए जब वो बैल काम में लिए जाते थे। इसके अलावा जूते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं और भी कई सारे उल्लेख जो है वो मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, बट ये दो चीज़ें आपको लिखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्विवाह किसे कहते हैं? तो लिखना कि जाति, कुल या गोत्र के बीच होने वाले विवाह अंतर्विवाह कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप किस प्रकार सोचते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर मुगल दरबार से नज़दीकी से जुड़ा रहा? फ्रांसवा बर्नियर जो कि फ्रांस का निवासी था, हम लिखेंगे कि फ्रांसवा बर्नियर शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में जो है वो जुड़ा रहा था। इससे हमें लगता है कि ये नज़दीकी से मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। अगला पांचवा प्रश्न है, गुरु नानक ने अपने बाद में किस अनुयायी को गुरु पद पर आसीन किया था? तो इन्होंने, गुरु नानक ने अंगद को अपने बाद में जो है वो अपने अनुयायी अंगद को गुरु पद पर आसीन किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज कब और किसने की थी? हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही थी, इसके भग्नावशेषों की खोज सन 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, विजयनगर के मंदिरों की कोई दो विशेषताएं बताइए। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में एक हिंदू साम्राज्य था और इन्होंने जो है वो अच्छे विशाल मंदिर बनवाए थे। तो इन मंदिरों की विशेषता ये थी कि एक तो इनमें गोपुरम का निर्माण किया जाता था, गोपुरम बनाए जाते थे, और दूसरा मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे भी यहाँ पर बनाए जाते थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में भारत का सरताज शहर किसे घोषित किया गया? तो औपनिवेशिक काल में यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उस समय मुंबई को, बम्बई जिसे हम कहते थे, अभी मुंबई कहते हैं, को औपनिवेशिक काल में भारत का सरताज शहर घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? आप लिखेंगे इसका उत्तर कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संविधान सभा में यह किसने कहा था, न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण आवश्यक है? तो ये के संथानम, याद रखिएगा नाम इनका, के संथानम ने ये बात जो है वो कही थी। अगला प्रश्न है, नोआखली वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो वर्तमान में नोआखली बांग्लादेश में स्थित है। जब देश का विभाजन हो रहा था और दंगे जब भड़के थे तो उस समय गांधी जी ने यहाँ पर यात्रा करी थी। ये नोआखली इस बात के लिए जाना जाता है और फिलहाल जो है ये बांग्लादेश में अवस्थित है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शराफत के बीज या शरारत के बीज बो गए। संविधान सभा में यह कथन किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कथन संविधान सभा में कहा था। ये हमने खंड अ कंप्लीट कर लिया। खंड अ में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कर लिए, उसके अलावा हमने रिक्त स्थान के प्रश्न कर लिए और हमने अति लघुतरात्मक प्रश्न भी कर लिए। और अब जो हमारा खंड ब बचा है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और ये जो पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ हमारा ऐप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर कंप्लीट आपको 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे। लिंक दोनों की हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई। और मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी ही खंड ब के साथ, बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।